दोस्तों, पूरे देश में धार भोजशाला केस के बारे में चर्चा हो रही है। मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से पूरे देश में अब वही बहस दोबारा छिड़ गई है कि इसके बाद और कितने मंदिरों पर हिंदू पक्ष अपना दावा करेगा, कितने मंदिर ऐसे हैं जहां पर कोर्ट में सुनवाई होकर फैसला उनके पक्ष में आएगा, और क्या भारत के अंदर मंदिरों को वापस लेने के लिए किए जा रहे कानूनी रास्तों में आगे कोई अड़चन है क्या? आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि की तरह ही इस देश में भोजशाला मंदिर भी एक एग्जाम्पल बन गया है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो जाकर इस पूरे केस को समझ सकते हो उस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि और कौन कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं और मंदिर हैं जहां हिंदू चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, जिसमें से कई मामले अदालतों में एक्टिव भी हैं। इनमें से कुछ की बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काशी में ज्ञानवापी मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी का मामला बनारस जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। भोजशाला केस की तरह ही यहां भी हिंदू पक्ष एएसआई की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परिसर के मुख्य गर्भगृह और शिवलिंग जैसी आकृति वाली जगह पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग कर रहा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक, और विद्वान नारायण भट्ट ने मिलकर 16वीं सदी के अंत में यहां पर एक भव्य विश्वेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। हिंदू पक्ष और ज्यादातर इतिहासकारों का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में एक शाही फरमान जारी किया और मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर के मलबे और उससे बची हुई दीवारों, स्पेशली वेस्टर्न दीवार जो आज भी मंदिर के ढांचे जैसी दिखती है, उसका इस्तेमाल करके उसी स्थान पर एक मस्जिद खड़ी की गई, ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं, जो मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच स्थित है। इसके बाद 1780 में चूंकि मूल स्थान पर मस्जिद बन चुकी थी, इसलिए इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसे ठीक उसके बगल में आज के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जहां आज लोग दर्शन करने जाते हैं। अब कानूनी लड़ाई की बात करें तो सवाल यह है कि ये शुरुआत कब हुई। 1991 में शुरुआती केस फाइल हुआ, जब पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य के वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा उन्होंने दायर किया। उन्होंने मांग की कि पूरी जमीन हिंदुओं को सौंपी जाए और मस्जिद परिसर में पूजा की अनुमति मिले। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पास करने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 2019 में श्री राम जन्मभूमि फैसले के बाद अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वाराणसी की अदालत में एक नई याचिका दायर करके पूरे परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई। साल 2021 में महिला पिटिशनर्स के आने के बाद नया मोड़ आ गया, जहां 5 हिंदू महिलाओं राखी सिंह और उनकी साथियों ने अदालत में याचिका दायर करके मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित मार्कंडेय और मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी। इससे पहले साल में सिर्फ एक बार पूजा की अनुमति थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह जमीन आदिकाल से भगवान विश्वेश्वर की है। धार्मिक चरित्र बदलने से जमीन का मालिकाना हक नहीं बदलता। मस्जिद के अंदर व्यास जी के तहखाने और शिवलिंग वाले स्थान पर नियमित पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिले। हिंदू पक्ष चाहता है कि मस्जिद के ढांचे को हटाकर वहां दोबारा आदि विश्वेश्वर का भव्य मंदिर स्थापित किया जाए। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये सदियों पुरानी मस्जिद है और स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के समय भी यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। मुस्लिम पक्ष का सबसे मजबूत तर्क 1991 का कानून है, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए इस केस को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। वजू खाने में मिले शिवलिंग को वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक पुराना फाउंटेन बताते हैं। वे चाहते हैं कि नमाजियों को बिना किसी रुकावट के मस्जिद का उपयोग करने दिया जाए। बाकी अदालतों ने इस मामले में कई बड़े और ऐतिहासिक आदेश दिए। साल 2022 को कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे हुआ। इस दौरान मस्जिद के वजू खाने के अंदर एक आकृति मिली, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाके को सील करने के आदेश दिए ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन नमाज जारी रखने की अनुमति दी। जनवरी 2024 में कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे किया। जनवरी 2024 में सार्वजनिक हुई इस रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि यहाँ मस्जिद बनाने से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इसी समय वाराणसी जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद के सदरन तहखाने यानी व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया, जिसे नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय बंद कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामला अभी पूरी तरह सब जुडिस है। वजू खाने के बचे हुए हिस्से की एएसआई सर्वे की मांग और मुख्य टाइटल सूट यानी कि जमीन के मालिकाना हक के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरेलल सुनवाई चल रही है। अदालतें इस समय मुख्य रूप से ये तय कर रही हैं कि क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि हिंदू पक्ष का तर्क है कि इस जगह का धार्मिक चरित्र कभी बदला ही नहीं था, वो हमेशा से ही मंदिर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञानवापी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मामला है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मथुरा का, जहां मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और उस जमीन को मालिकाना हक के तहत हिंदुओं को सौंपने की पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है। यह मामला इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 13.37 एकड़ की इस पूरी जमीन पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान कटरा केशव देव है और मस्जिद को मुगल शासक औरंगजेब के समय मंदिर तोड़कर बनाया गया था। इसमें भी 2 पक्ष हैं। मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष अलग अलग भक्तों और संगठनों की तरफ से कुल 18 मुकदमे दर्ज कराए हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़
दिया ताकि समय बचे। अब मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भी काफी हद तक काशी के ज्ञानवापी मामले से मिलता जुलता है, लेकिन इसका कानूनी और ऐतिहासिक बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। यहाँ विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। हिंदू मान्यताओं और इतिहासकारों के अनुसार जिस स्थान पर आज शाही ईदगाह मस्जिद है वहीं कंस का वो कारागार था जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस स्थान पर सबसे पहला भव्य मंदिर ईसा पूर्व में बना था। इसके बाद गुप्त काल और राजा विक्रमादित्य के समय यहाँ विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार महमूद गजनवी और बाद में सिकंदर लोदी ने इन मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया। 1618 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओचड़ा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख की भारी भरकम लागत से फिर से यहाँ एक भव्य केशव देव मंदिर बनवाया। काशी की तरह ही मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित इस भव्य मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी किया। मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। इसके बाद 1815 में 1815 में ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे 13.37 एकड़ जमीन यानी कटरा केशव देव की नीलामी कर दी। इसे बनारस के राजा पटनीमल ने खरीदा। इस तरह जमीन का मालिकाना हक कानूनी रूप से हिंदू पक्ष के पास आ गया। साल 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने राजा पटनीमल के वंशजों से पूरी जमीन खरीद ली। इसके बाद इस जमीन के प्रबंधन और वहां भव्य मंदिर निर्माण के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया, जो आज का मंदिर परिसर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1968 में जो समझौता हुआ वो धोखाधड़ी से किया गया था। इसके लिए उन्हें अमान्य घोषित किया जाए उससे हिंदू पक्ष पूरी तरह 13.37 एकड़ जमीन वापस चाहता है, जिसमें से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग शामिल है ताकि वहां भव्य गर्भगृह और मंदिर का विस्तार किया जा सके। ज्ञानवापी की तरह ही मस्जिद का साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की दीवारों और स्तंभों पर कमल के फूल, शंख और हिंदू धार्मिक चिन्ह आज भी मौजूद है। मुस्लिम पक्ष इसमें फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देता है। आजादी के समय यहाँ मस्जिद थी, इसलिए इसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और ये याचिकाएं सुनने योग्य ही नहीं है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का तर्क है। उनका कहना है कि दोनों पक्षों ने बैठकर 1968 में विवाद सुलझा लिया था, इसलिए दशकों बाद इस मुद्दे को दोबारा उठाना कानूनी रूप से गलत है। आगे बढ़ते दोस्तों, संभल जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश, इसके बारे में भी पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बात हो रही है। ये झगड़ा इस दावे पर टिका है कि संभल की जामा मस्जिद का निर्माण एक पुराने हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह मूल रूप से श्री हरिहर मंदिर यानी भगवान विष्णु का स्थान है। पुराण और सनातन मान्यताओं के अनुसार संभल वही पवित्र भूमि है जहां कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना है। पिटिशनर्स के अनुसार 1526 से 1529 के दौरान मुगल राजा बाबर के आदेश पर उसके सेनापति इंदु बेग ने इस सुंदर और बड़े मंदिर के कुछ हिस्सों को ढाकर मस्जिद का रूप दे दिया। मुस्लिम पक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह ढांचा मुगल काल से भी पहले का हो सकता है और शायद मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है तथा बाबर ने केवल इसकी मरम्मत कराई थी। उनका तर्क है कि यहाँ कभी कोई मंदिर नहीं था और सदियों से ये एक चालू मस्जिद रही है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका को मजबूत करने के लिए 3 बड़े पुराने और ऐतिहासिक सरकारी कागजों को आधार बनाया। पहला बाबरनामा है, जो बाबर की अपनी लिखी कहानी है, जिसमें संभल के निर्माण के कामों का जिक्र है। दूसरा आईने अकबरी, जो अबुल फजल की लिखी किताब है, जिसमें संभल के पुराने इतिहास का डिस्क्रिप्शन है। और तीसरा 1874 से 1876 की एएसआई रिपोर्ट, जो अंग्रेजों के समय में एएसआई के पहले बड़े अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस रिपोर्ट में मस्जिद के प्लास्टर के नीचे हिंदू स्टाइल के खंभों और पुरानी बनावट की मौजूदगी की बात कही गई। ये मस्जिद साल 1920 से ही एएसआई के तहत एक सरकारी देखरेख वाली सुरक्षित इमारत। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण चंदौसी सिविल कोर्ट में मामले की मुख्य सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 26 मई 2026 की तारीख तय की है। फिलहाल संभल में जमीन पर शांति है, लेकिन इस पूरे विवाद का भविष्य इस बात पर टिका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर क्या अंतिम फैसला सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है दिल्ली की जामा मस्जिद का, जहां जामा मस्जिद और उसकी सीढ़ियों को लेकर पुरानी इतिहास और कानून के हिसाब से बड़े दावे किए गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे पुराना नीलकंठ महादेव मंदिर का मलबा और सनातन जमाने की मूर्तियां दबी हुई, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां के समय मंदिर को तोड़कर सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया था ताकि लोग उस पर पैर रखकर आगे जा सके। कोर्ट में डाली गई याचिका में एएसआई ने इसकी खुदाई और साइंटिफिक जांच कराने की मांग की है ताकि सच सबके सामने आ सके। मुस्लिम पक्ष इन सभी दावों को पूरी तरह से गलत बताता है। जामा मस्जिद के मैनेजमेंट और शाही इमाम का कहना है कि ये जगह हमेशा से एक बड़ी मस्जिद रही है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उनका तर्क है कि हिंदू पक्ष के पास मंदिर होने का कोई पक्का सबूत नहीं है और ये केवल एक मस्जिद को विवादों में घसीटने की कोशिश है। हिंदू पक्ष ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए पुराने मुगल इतिहास की किताबों और अंग्रेजों के जमाने के रिकॉर्ड्स को आधार बनाया। उनका कहना है कि शाहजहां के दौर के कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इस बात का जिक्र किया था कि कई जगहों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लाकर दिल्ली की इस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर एएसआई इस जगह का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक से सर्वे करे तो जमीन के नीचे दबे पुराने मंदिर के खंभों और मूर्तियों को साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जामा मस्जिद कोई सरकारी या विवादित ढांचा नहीं है, बल्कि ये सदियों से दिल्ली के मुसलमानों की इबादत का सेंटर पॉइंट रही है, इसलिए इसके इतिहास से कोई छेड़छाड़
छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कोर्ट की बात करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का ताजा रुख काफी कड़ा है, जहां मार्च 2026 की हालिया सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद के आसपास फैले भारी अतिक्रमण, अवैध दुकानों और अनऑथोराइज्ड कमर्शियल पार्किंग को हटाने के सख्त आदेश दिए। अदालत ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को पूरे इलाके का डिजिटल सर्वे करके मई 2026 के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है, क्योंकि कुछ याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि शाही इमाम के संरक्षण में इन अवैध कब्जों से इन हिस्टोरिकल हेरिटेज को नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि देश कानून से चलता है और किसी भी ऐतिहासिक धरोहर के आसपास पब्लिक रास्तों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद यूपी के जौनपुर जिले के स्थित ऐतिहासिक अटाला मस्जिद का कानूनी विवाद भी काफी पुराना है और बड़ा है। जौनपुर की शहर की वास्तुकला यानी बनावट की सबसे प्रसिद्ध अटाला मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मूल रूप से कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा बनाया गया अटल देवी मंदिर है। हिंदू पक्ष के अनुसार इस भव्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाना शुरू किया और बाद में 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने इस मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर को बदलकर मस्जिद के रूप में इसका पूरा निर्माण कराया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद की बाहरी बनावट आज भी किसी मंदिर के मंडप जैसी दिखती है और इसके खंभों पर त्रिशूल और हिंदू कलाकृतियों का निशान साफ दिखता है, इसलिए इस जगह को वापस हिंदुओं को सौंपा जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इन सारे दावों को पूरी तरह से गलत बताता है। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह सदियों पुरानी ऐतिहासिक शर्की काल की मस्जिद है और यहाँ हमेशा से मुसलमान नमाज पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस पर मंदिर होने का दावा करना बिल्कुल बेबुनियाद है। हिंदू पक्ष ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए पुराने सरकारी गेजेटियर, इतिहास की किताबों और एएसआई की पुराने रिकॉर्ड्स को आधार बनाया। उनका तकनीकी पॉइंट यह है कि इस मस्जिद की दीवारों, खिड़कियों और खंभों पर जो नक्काशी है वो शुद्ध रूप से हिंदू मंदिर की स्टाइल है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर इस पूरी जगह की एएसआई से मॉडर्न साइंटिफिक जांच और वीडियोग्राफी कराई जाए तो मंदिर का गर्भगृह और पुराना सच सबके सामने आ जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का कानूनी ऑब्जेक्शन फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर टिका हुआ है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों का तर्क है कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय ये एक मस्जिद थी, इसलिए 1991 के कानून के तहत अब इसकी पहचान या धार्मिक स्वरूप बदलने के लिए किसी भी कोर्ट में कोई केस चलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दिल्ली के कुतुब मीनार के अंदर आदिनाथ मंदिर, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, मंगलुरु के मलाली जुमा मस्जिद और बदायूं की जामा मस्जिद जैसे ऐसे कई सारे केसेस हैं। कुछ की माने तो सैकड़ों ऐसे स्थल हैं और कुछ की माने तो हजारों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां हिंदू अपना दावा पेश करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी आस्था के सेंटर हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे और यहाँ हमारे मंदिर को, हमारे भगवान को यहाँ से हटाकर मुस्लिम आक्रांताओं ने अपनी मस्जिद बनाई, इसलिए अब हम इन सारी चीजों को वापस रिक्लेम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर आप फिर से पुरानी बातों को निकालेंगे तो विवाद बढ़ेगा और हिंदू और मुस्लिमों में जो खाई है, जो ये डिवाइड है, वो और गहरी होती जाएगी और लंबी होती जाएगी, इसलिए इन केसेस को दबा दिया जाए और जो मेन सेंटर है यानी कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद, उसको लेकर ही सिर्फ केस चलाया जाए और बाकी की चीजों को भूल जाया जाए। तो ये लॉजिक है दोनों पक्षों का अपनी अपनी तरफ से। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले में एक चीज जो कॉमन निकल कर आती है वो है 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे सरल तरीके से हमारे ऑडियंस को समझाया हमारे ही पॉडकास्ट में बड़े वकील विष्णु शंकर जैन जी ने। आप इसे सुनिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस बात पर कानूनी बहस चल रही है कि क्या यह एक्ट किसी परिसर के भीतर छिपे हुए धार्मिक पहचान का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे जैसे एएसआई सर्वे कराने से रोकता है या नहीं। हिंदू पक्ष का तर्क है कि अगर किसी स्थल का असली धार्मिक स्वरूप 1947 से पहले से ही विवादित या छिपा हुआ था तो सर्वे के जरिए उसकी पहचान कराना इस कानून का उल्लंघन नहीं है। बस यही बात रुकी हुई। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप उस पक्ष में हैं जो ये चाहते हैं कि भैया अगर इतिहास कहता है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का वो प्रतीक है, वो जगह जहां पर हिंदू चाह रहे हैं कि उनकी आस्था का केंद्र फिर से पुनर्जीवित हो, फिर से अगर वहां मंदिर था तो मंदिर बने, तो क्या आपको लगता है मंदिर बनना चाहिए? या फिर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि आज फिर से इतने सालों बाद अगर वहां पर आप फिर से मंदिर को क्लेम करेंगे और चाहते हैं कि फिर से आपका मंदिर बने, तो इससे तो भैया दो समुदायों के बीच और खटास बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, इसलिए जो जहां है वैसे ही रहने दीजिए। आप किस पक्ष में हैं, किस लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, किस तरफ से बात करना चाहते हैं, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।